नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ ईडी की कारगुजारियों की और इसके बाद फिर से राज्यपाल जी के ऐसे आचरण की जो कि विपक्षी दलों को ये कहने की स्वतंत्रता देता है कि राज्यपाल भी सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करते रहे। पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अधिकारियों के साथ घटना घटी, 24 परगना जिले में टीएमसी नेता जो कि राशन घोटाले में अभियुक्त बताए जा रहे थे, उनके यहाँ छापा मारने के लिए ईडी की एक टीम आई हुई थी, जिसमें कि शीर्ष स्तर के भी 2-3 अधिकारी शामिल थे। जैसे ही टीम शाहजहां शेख के आवास पर पहुंची, ये मैं आपको टीएमसी नेता शाहजहां शेख का नाम बता रहा हूं, जिन पर कि राशन घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप है। तो वहाँ आरोप है कि वहाँ 200-300 लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया और कार्रवाई करने से रोका। उन्होंने न सिर्फ कार के शीशे तोड़ दिए, बल्कि अफसरों को मारा पीटा, उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। कई अधिकारी भी इस घटना में शामिल हैं। 3 लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस घायल अधिकारियों से मिलने गए और उन्होंने वहाँ प्रेस वार्ता में ये कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना भयानक है। निश्चित तौर पर वो उसकी रिपोर्ट केंद्र को भेज रहे हैं और संविधान के तहत इसका काम होगा। निश्चित तौर पर जांच अधिकारियों के साथ घटी घटना निंदनीय है। किसी को भी इसकी तारीफ करने की इजाज़त नहीं है, ना ही किसी को करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उस घटना पर राज्यपाल ने प्रक्रिया जताई और ये कहा संविधान अपना काम करेगा, उससे इस तरह का महसूस हो रहा है कि निश्चित तौर पर ये घटना केंद्र के इशारे पर तो नहीं रची गई, क्योंकि जिस तरह का बयान माननीय राज्यपाल जी का आया है, उससे ये तय हो रहा है, ऐसा जान पड़ रहा है कि ये घटना प्लान्ड है और राज्य सरकार को विफलताओं को दर्शाने के लिए और संभवतः पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इस तरह की घटना घटाई है। हालांकि ये हमारी कोरी कल्पना भी हो सकती है, लेकिन ये मैं अपने ब्लॉग में पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसी भी किसी भी घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्यपाल महोदय ने जिस तरह की घटनाओं के लिए राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, वो निंदनीय है। निश्चित तौर पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती, इससे किसी को कहाँ इनका। निश्चित तौर पर अपराधी की कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जो कि नजीर बने। लेकिन ऐसी घटनाओं के कारण राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना कहाँ का न्याय है। इन सब घटनाओं को या माननीय राज्यपाल जी के बयानों को
देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये घटना पूर्व नियोजित थी और अधिकारियों को मात्र इसलिए भेजा गया था क्योंकि पूर्व में भी 24 परगना जिले में जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख का आवास है, वहां साधारण बंगाल पुलिस के दरोगा या सिपाही भी कार्रवाई करने के लिए नहीं जा पाते, ऐसा बताया जाता है। और ऐसे संवेदनशील जगह पर ईडी अधिकारी गए बिना किसी सुरक्षा तामझाम के, और उनके साथ ऐसी घटनाएं। वैसे जांच अधिकारियों को सुरक्षा देने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार विफल रही और उसकी भी इस बात के लिए आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन माननीय राज्यपाल जी का बयान उतना ही खेदजनक है जो उन्होंने ऐसी घटना को दर्शाते हुए दिखाया। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कई ब्लॉग किए हैं और स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि भ्रष्टाचारी चाहे जो हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से चुनिंदा ढंग से कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर सरकारी जांच एजेंसियों की छवि भी धूल धूसरित हुई है। अगर इस प्रकार ही चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जाता रहेगा और विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाता रहेगा तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल उठ भी रहे हैं। लेकिन राज्यपाल को, जो कि एक तरह से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि है राज्य में, केंद्र सरकार का भी उनको एक प्रजा कहा जा सकता है, निश्चित तौर पर उन्हें ऐसी घटनाओं पर नज़र रखना चाहिए, लेकिन उन्हें किसी भी तरह के बयान देने में संयम बरता जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ऐसी घटना तो कहीं भी घट सकती। निश्चित तौर पर यह सरकार की विफलता मानी जानी चाहिए। लेकिन अगर बिना बताए अगर जांच एजेंसियां यहाँ वहाँ कहीं भी घूमती फिरेंगी, राज्य सरकार को या पुलिस को भरोसे में नहीं लेंगी, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं को लिए जिम्मेदार सिर्फ वही सरकारी एजेंसियां होंगी जो कि राज्य सरकार को ये नहीं बताना चाहती कि वो क्या कार्रवाई करें। इसमें सवाल ये है, क्या जांच एजेंसियों ने कार्रवाई के पहले राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी दी, पुलिस विभाग से संपर्क किया? अगर हाँ, तो ये घटना वास्तव में निंदनीय है और राज्य सरकार को शर्मसार इस घटना पर होना चाहिए। लेकिन अगर ये ईडी के अधिकारी योजनाबद्ध ढंग से कहीं भी कार्रवाई करके ऐसी घटना को खुद आमंत्रित कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार ईडी ही है। आखिर क्यों ऐसी स्थिति आ पड़ी कि सरकारी एजेंसियों के ऊपर आम जनता का विश्वास नहीं रहा, विपक्ष का विश्वास नहीं रहा है, तो ऐसा आचरण वो क्यों कर रहे हैं जिसके कारण उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। उससे ज़्यादा निंदनीय राज्यपाल का आचरण रहा, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने जिस तरह से ये दर्शाने में देर नहीं लगाई कि ये राज्य सरकार में जंगल राज है या राज्य में जंगल राज है, और ऐसी घटनाएं इस योजना के तहत की गई हैं, निश्चित तौर पर राज्यपाल सिंह की मानसिकता को दर्शाता है। और राज्यपाल की इस बयान के लिए जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।